देहरादून के पहुंचे हैं पीएम मोदी। आपको बता दें कि यहां पर इन्वेस्टर समिट हो रहा है और पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं। समिट का आगाज पीएम मोदी करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में खास तौर से अब पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का यहां पर आज कार्यक्रम होगा, पीएम शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि अडानी, अंबानी, जिंदल समेत कई निवेशक इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी पहुंचे हैं, आप देखिए इनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। एफआरआई है ये जगह जहां पर की ये पूरी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। दिखाया गया है कि किस तरह से उत्तराखंड इन्वेस्टर्स के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, किस तरह से उत्तराखंड का विकास हुआ है और किस तरह अगर उद्योग धंधे यहाँ लगते हैं तो ना केवल विकास उत्तराखंड का होगा बल्कि उद्योग धंधों को भी एक माकूल वातावरण यहाँ पर मिलेगा। इन्वेस्टर समिट का लक्ष्य यही है कि इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और जो टारगेट धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट को लेकर रखा था उसको पहले से पार कर लिया गया है। लाखों करोड़ों के एमओयू साइन हुए हैं और आज इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर का रुख करते हैं। नासिर, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, आगे कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी और इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ फिलहाल नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:30 बजे जो आईएमए है वहां पर हेलीपैड पर उतरे थे और उसके बाद वहां से जब वो एफआरआई की तरफ आए तो उस वक्त उनका दोनों तरफ एक मानव श्रृंखला बनाकर स्वागत किया गया। और जो पारंपरिक वेशभूषा है उत्तराखंड की उसमें कई तरह के नृत्य भी किए गए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब उस रास्ते से गुजर रहे तो दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने फूल बिखेर कर उनका स्वागत किया, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड के इतिहास के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के आने से जो यहाँ की जनता है बेहद खुश है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के स्वागत में बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे, सड़कों पर खड़े हुए थे और वहां पर मानव श्रृंखला बनाकर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थोड़ी देर पहले ही एफआरआई पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद जो प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर के, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन तमाम प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री को दिखाया और प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड में क्या कुछ होता रहा है और उत्तराखंड में क्या कुछ आने वाले भविष्य में करने जा रही है उत्तराखंड की सरकार। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री आए तो उनका स्वागत में तमाम जो लोग हैं, जो बीजेपी के कई पदाधिकारी हैं, जो सरकार के लोग हैं, खुद मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद रहे और जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री ने देखी और उसके बाद वो उस मेन हॉल में चले गए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, जिसमें उनको जो तमाम डेलीगेट्स हैं और जो लोग उनको सुनने के लिए आए हैं उनको संबोधन करना है। और जो अगले 1 घंटे का कार्यक्रम है वो इसी हॉल में होगा और यहीं पर तमाम जो इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम है वो इसी हॉल में आयोजित होंगे और प्रधानमंत्री से जो निवेशक है वो इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। भव्य कार्यक्रम क्या क्या है। इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए पूरी धामी सरकार लगी हुई थी और पहले से ही कहा यह जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट का टारगेट कंप्लीट कर लिया गया है। ऐसे में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति आ रखे हैं और क्या कुछ जानकारी है कि किस तरह के निवेश के आसार अब भी बन रखे हैं, कौन कौन से बड़े उद्योगपति हैं जिनके आने के आसार हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट के आसार हैं? नासिर, उत्तराखंड सरकार का टारगेट था कि जो इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई है इसके माध्यम से उत्तराखंड में करीब 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो, यानी 2.5 लाख करोड़ का निवेश हो और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। क्योंकि उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है बहुत सारे उद्योग यहाँ आए जरूर थे, लेकिन जब उनका 10 साल का समय पूरा हो गया तो उद्योग चले गए। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा उद्योग नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था वो यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा देंगे और साथ साथ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसीलिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इससे पहले पिछली बार भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, लेकिन उस इन्वेस्टर समिट में भी बहुत ज्यादा निवेशक नहीं आ पाए। लेकिन अब पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर समिट आयोजित हो और जो यहाँ पर आए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निवेश करें और इसीलिए आज इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है ताकि जो 2.5 लाख करोड़ का टारगेट उत्तराखंड सरकार का था वो पूरा हो सके। हालांकि अभी तक इन्वेस्टर समिट से पहले करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू है वो साइन हो चुके हैं
और आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत सारे जो निवेशक आए हैं वो सरकार के साथ एमओयू साइन करेंगे और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे उद्योग लगेंगे। अब इन उद्योगों का लाभ उत्तराखंड की जनता को किस रूप में मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड सरकार की जो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहाँ पर लगे और ज्यादा से ज्यादा निवेशक यहाँ पर आए, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होता नजर आ रहा है। अच्छा देखिए, एक बड़ा टारगेट धामी सरकार लेकर चली थी इन्वेस्टमेंट का, और वो टारगेट पहले से ही पूरा हो गया। एमओयू पर पहले से इतने लाखों करोड़ों के एमओयू बन चुके हैं, उस पर दस्तखत हुए हैं, और आज भी कार्यक्रम को लेकर आसार है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर आज पहुंचेंगे, इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होगा। अब हम कार्यक्रम की रूपरेखा पर आ जाते हैं नासिर। अब पीएम मोदी पहुंचे हैं, अब आज उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद कल के क्या क्या पूरे कार्यक्रम इन्वेस्टर समिट को लेकर रहेंगे, वो भी आप दर्शकों को बताइए। पहले आज के कार्यक्रम से रूबरू करवाइए। देखिए, आज के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अब वो उसी हॉल से आज इन्वेस्टर समिट का आगाज करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर समिट है वो 2 दिन तक चलने वाले हैं, यानी 8 तारीख यानी 8 दिसंबर और कल 9 दिसंबर को। कल 9 दिसंबर को जब इन्वेस्टर समिट का समापन होगा तो उस वक्त जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह वो आएंगे और उसका समापन करेंगे। फिलहाल आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री ने हॉल में पहुंचने के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है, और अब इस कार्यक्रम के शुभारंभ में सबसे पहले जो तमाम अभी तक जो कामकाज उत्तराखंड सरकार ने किए, उत्तराखंड में कैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ अचीवमेंट किए जा रहे हैं, उन ये फिल्म बनाई गई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जाएगी। माध्यम से ये बताया जाएगा कि उत्तराखंड सरकार किस तरीके से इसका पूरा प्लान लेकर के चल रही है, और इस प्लान से कितने जो निवेशक उत्तराखंड में आएंगे उनको क्या फायदा होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर टूरिज्म और जो धार्मिक पर्यटन होता है उसका किस तरीके से सरकार उस पर काम कर रही है, और अगर निवेशक उनसे जुड़ते हैं तो उनको क्या फायदा होने वाला है। तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं, छोटी छोटी वो बनाई गई हैं, वो पीएम मोदी को दिखाई जाएंगी। और साथ ही साथ इसके अलावा थोड़ी देर उसके बाद जब ये पूरा जो दिखाई जाएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डेलीगेशन आए हैं, जो निवेशक आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनका संबोधन होगा, और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो तमाम लोग आए हैं उनसे एक अलग मुलाकात भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, और उनसे अलग बातचीत करने के बाद उनको बताएंगे कि किस तरीके से अगर वो उत्तराखंड में निवेश करते हैं तो उनको क्या फायदा होने वाला है, केंद्र की तरफ से उनको क्या मदद मिलने वाली है, राज्य सरकार उनको क्या मदद देगी। तो ये तमाम कार्यक्रम शाम तक चलते रहेंगे। उसके बाद लंच टाइम है, उसके बाद अलग अलग सेशन आयोजित किए गए हैं, जिसमें जो मुख्यमंत्री और जो यहाँ निवेशक आए हैं उनके बीच भी जो एमओयू होने हैं उसका भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के सेशन में ये सब कल जो सेशन होगा उसमें भी इसी तरह के लगातार सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चलिए नासिर, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे राब्ता होगा। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का आगाज कर दिया है, और इन्वेस्टर अमाउंट को लेकर भी यहां पर पूरी तरह से जानकारी दी गई है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शॉल पहनाकर यहां पर स्वागत किया है। इस कार्यक्रम को लेकर उम्मीद ये है कि इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगा, हालांकि टारगेट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पहले ही हो चुका होगा।